Hi student, let's read the question and question says that the temperature at which the most probable speed of CO2 molecules be twice as that of 50 degree Celsius. First option is 200 degree Celsius, then आपके पास है 1292 Kelvin, 100 डिग्री सेल्सियस, 646 Kelvin. देखिए यहाँ पे हम की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. तो हमारे पास क्या जाएगा, की कंसेप्ट जो हमारे पास यहाँ पे है, की कंसेप्ट क्या है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. तो यहाँ पे हम देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारे पास क्या होता है. अगर हम यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं, ये आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास है स्पीड पोजेस्ड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, it is defined as speed possessed by maximum number of molecules. तो मैथमेटिकली ये जो स्पीड है, इट इज गिवन बाई, जो हमारे पास p मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, इट वाज गिवन बाई, दैट इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाता है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 2, यहाँ से बनेगा RT अपॉन M, ये आ जाएगा 2 RT अपॉन M जो है यहाँ से आपके पास आ जाता है. दिस इज व्हाट हमें बोला हुआ था, टेम्परेचर एट विच मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ CO2 बी द ट्वाइस एज दैट ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस. मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ CO2 मॉलिक्यूल बी ट्वाइस एट दैट ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस. देखिए यहाँ से हम देखें तो हमारे पास क्या रहा, जो पी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. क्योंकि अगर गैस सेम है तो हमारे पास मास भी सेम होगा, आर तो पहले ही कांस्टेंट, 2 इज ऑलरेडी कांस्टेंट. तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो V1 डिवाइडेड बाई V2 है, that is equals to square root of T1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा that is your T2. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि हमें क्या पूछा गया है, हमें यहाँ से पूछा गया है द टेम्परेचर एट विच मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ CO2 मॉलिक्यूल विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस. तो हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यहाँ पे आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ CO2 इस इसको हमने मान लिया B, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे. तो हमें वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिसपे स्पीड कितना हो जाएगा 2B. तो हम मान लेते हैं T केल्विन पे स्पीड कितना है, दैट इज योर 2, आपके पास आ जाएगा B. तो ये कितने पे, ये 50 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे कि जो आपके पास V1 है, V1 हमने लिया हुआ दैट इज V मीटर पर सेकेंड, और V2 हमारे पास बन गया दैट इज ट्वाइस ऑफ B. टेम्परेचर हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब है ये आ जाएगा 273 प्लस 50. तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3. तो ये बन जाएगा आपके पास 323 केल्विन जो है यहाँ पे आपके पास आ जाएगी वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस पे. तो इसको हम पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 323 डिग्री सेल्सियस. तो ये बनेगा 323 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा T2 हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो T2 हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो देखिए पहले हम यहाँ से जो कॉमन टर्म है उसको कैंसिल कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, इसका आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे आएगा 323 डिवाइडेड बाई आ जाएगा T2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, T2 कितना आ जाएगा 323 एंड इनटू आपके पास आ जाएगा 4. तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास आ गया 323 इंटू आपके पास आ गया 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे जाएगा 1292 केल्विन. तो यहाँ पे देखिए जो T2 है, T2 कितना होगा आपके पास, दैट इज 1292 केल्विन. इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, B ऑप्शन. सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट. थैंक यू.